चलिए, तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगा होकर 99 रुपए 51 प्रति लीटर पहुंच गया है। डीजल भी 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इसके दाम 92 रुपए 49 पैसे पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतें 1 रुपए किलो तक बढ़ गई हैं। इस बदलाव के बाद दिल्ली में सीएनजी अब 81.09 रुपए प्रति किलो मिलेगा। पिछले 10 दिनों में यह तीसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले सरकार ने 15 मई को सीएनजी के दाम 2 रुपए और फिर 18 मई को 1 रुपए बढ़ाए थे। ईंधन की कीमतों में 9 दिन में यह तीसरी बढ़ोतरी है। 4 दिन पहले 19 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में एवरेज 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि 15 मई को भी कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। तो अब 10 दिनों में यह तीसरी मर्तबा है जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो गई है। तो अब लगभग 5 रुपए प्रति लीटर जो पेट्रोल की कीमतें हैं और डीजल की कीमतें हैं, इन दोनों में वृद्धि हो गई है। और अब नए रेट पर राजधानी रांची में भी पेट्रोल और डीजल लोगों के लिए उपलब्ध होगा। तो इससे पहले 15 मई को भी जो है वो पेट्रोल और डीजल के दामों में 87 पैसे और 90 पैसे की वृद्धि की गई थी, जिसके बाद अब ये तीसरा मौका है। आज यानी कि 23 मई को एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई है और अब नई दरों पर पेट्रोल और डीजल जो है वो उपलब्ध रहेगा। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अब मदन, 9 दिनों में यह तीसरा मौका है जब एक बार फिर से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। एक बार फिर से लोगों को झटका लगा है मदन, पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़े हैं। बिल्कुल, देखिए, पश्चिमी देशों के बीच जो संकट उत्पन्न हुए हैं उसका असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि किस तरह से पेट्रोल डीजल की किल्लतों का सामना भी लोगों को करना पड़ा बीच में, और फिर हालांकि स्थिति सामान्य हुई, लेकिन लंबी लंबी गाड़ियों की कतार जो है पेट्रोल पंप पर लग गई और काफी इंतजार और जद्दोजहद के बाद जो है लोगों को पेट्रोल और डीजल मिल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो ये तीसरा मौका होगा जब 10 दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजलों की कीमत में फिर से एक बार वृद्धि की गई है। सीएनजी के दामों में भी वृद्धि हुई है। तो ये जिस तरह से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा था कि हमेशा पेट्रोल और डीजल के दाम को स्थिर नहीं रखा जा सकता, लेकिन इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ है। जो विपक्ष के लोग हैं वो लगातार ये कहते रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें सिर्फ 5 राज्यों में जो होने वाले चुनाव थे उसको लेकर के स्थिर रखा गया था, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुए सारी समस्याएं जो है उत्पन्न हो गई हैं और कीमतों में लगातार इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। आज अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे की वृद्धि की गई है प्रति लीटर और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। और सीएनजी की अगर बात करें तो 1 रुपए प्रति किलो के दर से बढ़ाया गया है। तो ये एक झटका जो है जरूर आम नागरिकों को लगा है। लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत से महंगाई जो है लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा एक बैठक जरूर की गई, लेकिन इससे कोई फलाफल निकला नहीं और ये कहा जा रहा था कि एक तरह से महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश होगी, लेकिन फिलहाल कोई फलाफल निकल कर नहीं आया। चलिए, तो पश्चिमी देशों में जारी तनाव का असर भारतीय बाजारों पर भी, खास तौर पर तेल बाजारों में दिखाई दे रहा है। और ये 10 दिनों में तीसरा ऐसा मौका है जब देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।